हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ फ्राइडे फन टिप में। तो आज हम बात करते हैं कि आर्ट के साथ हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं जिससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं। एक तो पेंटिंग सेल करके, दूसरा हम टीचिंग करके। तो दोनों में ही एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत है। जब हम पेंटिंग सेल करते हैं तो आपकी पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो बहुत अट्रैक्टिव हो। दूसरा, ब्रांड उनका हो जाना चाहिए, तब तक वो सेल हो, तभी वो सही अमाउंट में सेल होंगी जो आप वर्थ करते हैं। दूसरा, जब आप टीचिंग करते हैं तो आपको उतना एक्सपर्टाइज होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, पर्सपेक्टिव में, पोर्ट्रेट में, एक्रिलिक में, ऑयल में, वाटर कलर में, चारकोल में, कि कोई भी स्टूडेंट जिस भी तरह का जो आर्ट कोर्स है सीखना चाहे वो आप दे सकते हैं। तो आपको उस लेवल तक आना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा समय स्पेंड करना होगा आर्ट को लेके, तभी आप जाके उस पर ठीक तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। आपने कोई आम का एक पेड़ लगाया, छोटा सा आम का पेड़ है, और आप सोचो कि आपने सोचा कि मैं इसके फल जो है वो बेच के उससे मैं पैसे अर्न करूँगा। तो जो पौधा है वो छोटा है अभी, जब तक वो बड़ा होगा तब तक उसमें फल आएंगे, इतने फल कि आप उन्हें बेच के उनसे अच्छे से पैसे अर्न कर सकें। तब तक आपको वेट करना होगा। उस पेड़ का आपको बहुत ख्याल भी रखना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसका बहुत उसको प्रोटेक्शन करना होगा ताकि वो बड़ा हो अच्छे से और अच्छे से फल दे। ऐसे ही आर्ट है। एक आपने छोटा सा पौधा लगाया, या आप दो तरीके हैं। या तो आपने उसको अभी तुरंत सोचा है, एक सीड लगाया, या फिर आपका बचपन से आप करते हैं तो एक छोटा पौधा है, उसको आपको अभी बड़ा पेड़ बनाना है। आपको उसकी सेवा करके उसको एक इस लेवल तक लाना है कि वो इतने फल दे कि आप उससे इतने पैसे अर्न कर सकें कि आपको कभी ये ना लगे कि हमने इस पेड़ को लगा के गलती की है। तो उस लेवल तक आपको अपनी आर्ट को लेकर जाना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस 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 इज द ओनली की। ध्यान रखना है इस बात को, प्रैक्टिस करना है और सही तरीके से। एक दिन में 100 स्केच बनाने से नहीं हो जाता, वो 100 स्केच सही तरीके से भी बननी है। उसमें आर्ट के सारे प्रिंसिपल आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, सारे मेमोराइज होने चाहिए। जब आप उनको अप्लाई करें, कभी भी किसी भी हालत में आपको कोई सोते से भी उठा दे और आपको कहे कि आपको एक पोर्ट्रेट बनाना है, तो आप बिल्कुल बना सकें, उतना कंफर्ट आपको होना है। एक एग्जांपल हम रखते हैं पोर्ट्रेट का। तो देखिए, जो मार्किंग है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए जब आप क्विक काम कर रहे हैं, क्विक डेमो कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से फिर हमें उसको कार्व करना है, और वैल्यू मैपिंग और शेडिंग करेक्टली करना है। तो जब ये करेक्ट कंस्ट्रक्शन जब होगा तो ही हम करेक्ट शेडिंग एंड वैल्यू मैपिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बार बार इसको इरेज करना, रब करना, और सही तरीके से उसको ऊपर नीचे आगे पीछे करने से एक तो पेपर स्पॉइल होता है, और जो देख रहे हैं आपके स्टूडेंट्स या व्यूअर्स हैं उन पे भी इम्पेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उस लेवल तक पहुंच सकें कि जब आप टीचिंग कर रहे हैं या फिर आपकी पेंटिंग सेल हो रही है तो व्यूअर्स को दिखना चाहिए कि या वर्क इज वेरी फ्रेश। वो फ्रेश कलर्स एक ही बार में आते हैं, वो फ्रेश टोन एक ही बार में आती है। बार बार उसको सही करने से वो कलर भी मडी हो जाते हैं अगर आप कलर का काम कर रहे हैं, और या फिर अगर आप पेंसिल या चारकोल का काम कर रहे हैं, और अगर आप को बहुत कंफर्ट नहीं है उसमें, आप बहुत ज़्यादा आपने एक्सपर्टाइज नहीं उसमें की है, तो वो बार बार करेक्ट करने से वो पेपर भी खराब हो जाता है, मेसी हो जाता है।
तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है किसी भी चीज़ में कंफर्ट लाने के लिए, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए, तभी आप उसको सही तरीके से सिखा पाएंगे या डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे जब आप अपनी पेंटिंग को दिखा रहे हैं, किसी को सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें थोड़ा समय लगता है, तो समय के साथ ही धीरे धीरे परफेक्ट चीज़ें होती जाती हैं। तो बहुत इम्पेशेंट नहीं होना है कि हम तुरंत ही पैसे अर्न करने लगे या बहुत ही मेरा जो काम है वो बहुत परफेक्ट नहीं है या मास्टर्स की तरह नहीं है। वो धीरे से आने लगता है ओवर द टाइम, जब आप पेशेंटली अपने काम को करते हैं और धीरे धीरे उसमें आप मास्टर होते जाते हैं। फिर जब कोई आपका काम देखता है, पेंटिंग देखता है, तो उनको आपकी क्लास ज्वाइन करने में या आपकी पेंटिंग खरीदने में या आपको कमीशन वर्क देने में किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे एक आम का पौधा बड़ा होता है, उसमें समय लगता है, वैसे ही आपका आर्ट का जो करियर है वो भी धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे उसमें फल आएंगे, धीरे धीरे आपको उससे रिटर्न मिलेंगे। पर तब तक, जब तक आप उस पेड़ को बड़ा कर रहे हैं या उस पैशन को आप मैच्योर कर रहे हैं, तब तक आप किसी दूसरे सोर्स से भी पैसे अर्न कर सकते हैं, ताकि आप इस अपने पैशन को टाइम दे सकें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिसोर्सेज दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल खरीद सकें, अच्छा बेस्ट मटेरियल खरीद सकें जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इस तरह से अपने आर्ट को धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो जल्दी ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आपको दिखेगा कि या आपकी जो जर्नी थी वो वर्थ थी। और दूसरा, इस जर्नी को भी एंजॉय करना है, उसके लिए आपको उतनी प्रैक्टिस और उतना ही आपको समय स्पेंड करना होगा, तब आप जाके उस आर्ट से सही तरीके से पैसे अर्न कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हिट जरूर करिए लाइक बटन एंड बेल आइकन को ऑन रखिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, सो दैट आपके पास नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर पहुंचते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम।